हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे जो स्लीप पैरालिसिस जो कि हाल ही में जो चर्चा में बना हुआ है, ये किस प्रकार से हम इसके लक्षण के बारे में देखेंगे और ये किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा आपको अंत में तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में हम देखते हैं। तो एवरीथिंग यू नीड टू नाउ अबाउट स्लीप पैरालिसिस एंड द स्लीप डेमोन। तो स्लीप पैरालिसिस जो क्या होता है और एवं इसके बारे में और जानना सभी के लिए क्यों आवश्यक है और ये क्या इसके क्या लक्षण हैं उसके बारे में ही हम देखेंगे। तो एवरीथिंग यू नीड नो अबाउट स्लीप पैरालिसिस एंड द स्लीप डेमोन। तो क्या होती है स्लीप पैरालिसिस इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि अचानक आधी रात को अचानक नींद का खुलना और बचने की कोशिश करना, शरीर का न हिलना। जब हमें कभी कभी क्या होता है कि आधी रात को क्या करते हैं, अचानक नींद खुल जाती है, हम बह में पड़ जाते हैं। तो उससे अचानक नींद का खुलना और हम उससे बचने की कोशिश करना, शरीर का बिल्कुल भी ना हिलना और डर से चीखने की कोशिश और गले से आवाज़ नहीं निकलना और पसीना आना, ये क्या होते हैं स्लीप पैरालिसिस जो क्या होती है। इस प्रकार से ये आते हैं कि आधी रात को अचानक नींद खुलना, बचने की कोशिश करना, शरीर का न हिलना और डर से चीखने की कोशिश और गले से आवाज़ का न निकलना, जो आपको इस प्रकार से आपको ये चित्र के माध्यम से इसमें तो आधी रात को इस प्रकार से नींद खुलना, बचने की कोशिश करना, एकदम शरीर का बिल्कुल नहीं हिलना और डर से चीखना और गले से आवाज़ नहीं निकलना और पसीना आना और डर से चीखने की कोशिश। इस प्रकार से ये स्लीप पैरालिसिस के ये कुछ लक्षण हैं। तो इस प्रकार से जो इनके जो सिंबल्स होते हैं इस प्रकार से होते हैं, यानी पैनिक, बहुत ही दुखदाई होते हैं, हेल्पलेस और श्योर थॉट मतलब चिल्लाने की कोशिश, और ये फियर मतलब डर लगना। अब हम देखेंगे जो स्लीप पैरालिसिस के क्या अनुभव होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है स्लीप पैरालिसिस जो क्या अनुभव होते हैं। कुछ लोगों के सपने में काली बिल्ली दिखी तो वह किसी को पेड़ों पर जकड़ता हुआ इंसान। तो इसमें क्या होता है जो स्लीप पैरालिसिस होता है, इसमें क्या होता है कुछ लोगों को जो सपने में काली बिल्ली दिखने या फिर पेड़ों से जकड़ता हुआ इंसान इसमें दिखता है। लोगों को अनुभव उनकी अपनी संस्कृति से प्रभावित करती है। कनाडा की अगर बात करते हैं तो सीनों पर क्या होता है ओल्ड हैग। तो कनाडा में अगर बात करते हैं तो सीनों पर है, और मैक्सिको की अगर बात करते हैं तो लोगों को लगता है कोई मरा हुआ आदमी उनके सीने पर बैठा हुआ है। ये रात में आपके साथ ये घटना होती है जो अचानक होती है रात में। इटली की अगर बात करते हैं तो चुड़ैल को देखना, भूत प्रेत होते हैं उनको देखना। भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में तो अक्सर देखते होंगे आप भूत प्रेत या फिर बुरी आत्मा। अगर मेडिकल साइंस में अगर देखते हैं तो इसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जकड़े हुए आपको देखते हैं और इस प्रकार से ये रात में इस प्रकार के ये अब हम देखेंगे कब होता है ये जो स्लीप पैरालिसिस, ये कब होता है, किस स्टेज पर होता है और ये क्यों होता है। तो हम जब सोते हैं तो स्लीप साइकिल के दो हिस्से होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम सोते हैं तो स्लीप पैरालिसिस के दो हिस्से होते हैं। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट जिसमें हमारी आंखें खुली होती है, एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स। रैपिड आई मूवमेंट्स अगर फेज हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है हम सपने देखते हैं, और इसमें जो हमारी जो ब्रेन सेल्स होती हैं, जो हमारी ब्रेन की जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है, ये बॉडी को ऐसे ही सिग्नल देते हैं कि वो मूव नहीं कर रहा है। तो हमें रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है, ये ब्रेन सेल्स बॉडी ऐसे ही सिग्नल देती है कि हमारा जो शरीर है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है।
क्योंकि अगर बॉडी मूव करेगी तो हम हाथ पैर भी चला सकते हैं। अगर स्लीप पैरालिसिस के दौरान ब्रेन जाग गया है लेकिन बॉडी अभी भी पूरी तरह नहीं जागी है, तो नींद खुल गई है, तो बॉडी पैरालिसिस में यानी स्लीप पैरालिसिस इस प्रकार से होता है। अब क्यों होता है इसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो ये क्यों होता है स्लीप पैरालिसिस? इसमें क्या होता है, जो नींद का पूरा नहीं होना सबसे पहली बात है। तो इसमें क्या होता है, जो नींद होती है हम पूरी तरह से नींद नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में स्ट्रेस में भी ऐसा होता है। इसमें सोने के समय नियत ना होना, मतलब सोने का कोई समय आपका नियत नहीं होना, और स्ट्रेस इस प्रकार से आपको चित्र में पीठ केवल सोने से भी आप स्लीप पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं। यानी इस प्रकार से अभी आप सोएंगे तो आप स्लीप पैरालिसिस के शिकार होने के चांस होते हैं। और जो लोग किसी सुपरनेचुरल शक्ति में विश्वास रखते हैं वो स्लीप पैरालिसिस के ज़्यादा शिकार होते हैं। इस प्रकार से ये जो चित्र में आपको बताया जा रहा है, ये स्ट्रेस है और ये सोने का नियमित समय नहीं है। अब किन लोगों को खतरा अधिक होता है इसकी अगर बात करते हैं, तो स्लीप पैरालिसिस से जो किन लोगों को खतरा होता है उसके बारे में, जो लोग किसी सुपरनेचुरल शक्ति में विश्वास रखते हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। सुपरनेचुरल शक्ति से हो सकता है किसी आत्मा या फिर किसी और पर विश्वास करना, वो एक तरह से सुपरनेचुरल शक्ति होती है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो स्लीप पैरालिसिस के अगर शिकार होते हैं तो ये 15 से 44% लोग डिस्ट्रेस से भी पीड़ित होते हैं। तो स्लीप पैरालिसिस में जो शिकार होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो 15 से 44% लोग होते हैं वो डिस्ट्रेस के कारण भी क्या होते हैं, ज़्यादा पीड़ित होते हैं। इसमें कुछ लोग की अगर बात करते हैं तो कुछ गंभीर मामलों में देखते हैं, तो गंभीर मामलों में जो कुछ सीरियस मैटर होता है उनमें नार्कोलेप्सी के भी क्या होते हैं, ये शिकार होते हैं। अब नार्कोलेप्सी के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, नार्कोलेप्सी क्या होता है, जब आपका दिमाग सोने और जागने के ठीक संतुलन नहीं बैठा पाता है, यानी आपके जो सोने और जागने का जो संतुलन है वो ठीक नहीं बैठा पाता है, तो आप दिन में क्या कर सकते हैं या कभी भी अचानक सो जाते हैं, तो ये क्या होती है, ये नार्कोलेप्सी होती है। अब स्लीप एपनिया से पीड़ित हम देखते हैं, तो स्लीप एपनिया भी एक तरह से वो स्लीप एपनिया क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। एक खतरनाक स्थिति जिसमें नींद की जो व्यक्ति होती है, जो नींद में व्यक्ति की क्या होती है, ये सांस बार बार रुक जाती है। तो जो स्लीप एपनिया होती है इसमें क्या होती है, एक खतरनाक स्थिति है जिसमें नींद में व्यक्ति की सांस होती है जो बार बार रुक जाती है और ये अपना आप शुरू हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, स्लीप एपनिया कहलाती है। अगर हम इसके उपचार की अगर बात करते हैं, अगर इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, उपचार की हम बात करते हैं, तो क्या है इसके उपचार, सोते समय टेंशन में ना रहे बिल्कुल भी, आरामदायक वातावरण में सोना, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। तो इस प्रकार का आपको जो एनवायरमेंटल होता है इस प्रकार का होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। सोने से ठीक पहले भारी भोजन जैसे कैफीन जो कि ड्रग्स होती है और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, सबसे पहले तो भारी भोजन ना करें, कैफीन और जैसे शराब का सेवन ना करें। स्लीप पैरालिसिस के बारे में लोगों को जागरूक करना, उसमें मेडिटेशन थेरेपी और डिप्रेशन में दी जाने वाली दवाई का उपयोग करने से भी क्या हो जाता है, इसका उपचार हो जाता है। तो हम अगर स्लीप पैरालिसिस की अगर बात करते हैं इसकी अगर मैं, तो इसमें मेडिटेशन भी इसमें बहुत लाभकारी होता है। तो ये पोजीशन है, इस प्रकार से बिल्कुल भी टेंशन में ना सोए, ऐसा वातावरण ना देखे जहाँ पर ज़्यादा ना तो टेम्परेचर हो ना ज़्यादा ठंडा हो, और ठीक सोने से पहले ना तो भारी भोजन करना चाहिए ना ही किसी शराब या फिर ड्रिंक का उपयोग करना चाहिए। स्लीप पैरालिसिस के जो लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिसमें मेडिटेशन, उसमें एकांत में उन्हें बैठना चाहिए और डिप्रेशन में दी जाने वाली दवाई का उपयोग करना चाहिए। अब इससे हम संभावित जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में अगर देखते हैं,
तो नार्कोलेप्सी शब्द स्थिति को किस प्रकार से संबंधित करता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें सोते समय व्यक्ति की आंखें खुली रहती है। एक स्थिति जब व्यक्ति का दिमाग सोने और जागने के ठीक संतुलन में नहीं बैठा पाता है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है। एक खतरनाक स्थिति जिसमें नींद में किसी व्यक्ति की सांस है वो बार बार रुक जाती है और अपना आप शुरू हो जाती है, तो ये एपिनिया की ये कंडीशन है। जबकि एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें नींद खुलने के बाद भी कुछ समय तक व्यक्ति का शरीर हिल नहीं पाता, तो ये भी आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।